जय बाबा जी की। आज हम जा रहे हैं चंबा, चंडीगढ़ टू चंबा। तो आपको पूरा रोड रूट दिखाएंगे, 2 पार्ट्स में दिखाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ जीरकपुर से पठानकोट के लिए। तो देखते हैं कौन सा रूट लेते हैं हम, और 2 रूट्स यहाँ से जाते हैं, तो दोनों अच्छे हैं। तो देखते हैं कि कौन सा। संदीप रेडी ड्राइविंग और स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में ये यहाँ से लेके खरड़ तक देखा है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो एंड तक बने रहिए, हम दिखाएंगे कौन से ढाबे पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और थैंक यू, आपने पिछली हमारी रोड वीडियो पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो ऐसे ही अब भी करते रहिए और जो भी पॉसिबल होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं रूट। तो अब ये हम खरड़ पहुंचने वाले हैं। आपको हम हमेशा बताते हैं कि यहाँ तक 25 मिनट लगते हैं। तो ये जो आज आप देख रहे हो वेदर, ये सारा वो स्मॉग है बेसिकली पराली जलने के कारण। तो हमारा रिक्वेस्ट है फार्मर से कि उसको कोई और तरीका ढूंढें, सरकार की मदद लें, उसको जलाए नहीं। बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए सूर्य कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। सुबह के 8:30 बज गए हैं और ये ऐसा मौसम चला हुआ है। तो यहाँ से आप लेफ्ट को डाइवर्ट होके और ऊपर हाईवे पे मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद खरड़ से हम आगे चलेंगे। और आजकल तो कुराली भी बाईपास हो गया, नहीं तो पहले वो काफ़ी एक टाइम ले लेता था। तो रोड बहुत अच्छी है। पठानकोट तक ऑलमोस्ट रोड अच्छी ही रही है जब तक लास्ट ईयर गए थे। तो अब देखते हैं अभी कैसी है। ये फ्लाईओवर बनने से खरड़ क्रॉस करने में भी बहुत आसानी हो गई है, नहीं तो पहले घंटों का जाम रहता था। हाँ, और जब बन रहा था तब भी तो ये तो होता ही है कि जब कुछ बन रहा होता है तो हम काफ़ी इनकन्वीनियंट होते हैं, लेकिन जब बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये पूरा ऐसे है। आज कुछ व्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्मॉग चल रहा है। तो प्लीज़ एक बार फिर फार्मर से अपील है कि कुछ ऑल्टरनेट ढूंढिए, ऐसे मत कीजिएगा कि आपकी सेहत के लिए भी ख़राब है। अगर यहाँ इतना ये स्मोक आ रहा है तो आप जहाँ पे जला रहे हैं आपके यहाँ पे क्या हालत होगी। जब आप इस रूट पे चलते हो तो ये पहला टोल आता है। यहाँ पे 65 रुपीज़ 1 साइड टोल है। तो इस रोड पे भी टोल काफ़ी आते हैं, पर चलिए रोड अच्छी है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर टोल देने में भी बुरा नहीं लगता है। और ये टोल से पहले ही हवेली रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लंच या डिनर या कोई भी मील ले सकते हैं। टी बहुत अच्छा खाना है वहाँ का, तो वो आप वहाँ पे ले सकते हैं। ये यहाँ से अब टर्न हो जाता है रोपड़ से पहले 2 किलोमीटर पहले लुधियाना, पटियाला, जलंधर के लिए, होशियारपुर के लिए डाइवर्ट हो जाता है। तो ये भी सब रोड पूरी ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक आधा गड्ढा आता है पर ज़्यादा नहीं है अभी तक, बिल्कुल ठीक रोड चल रही है। इस रास्ते में आपको ऐसे भी पॉटर्स बड़े मिलेंगे, तो आप कुछ खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। अच्छा सामान बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रैक्टर्स भी चलते हैं, स्कूटर्स भी चलते हैं, और हर जगह से हर कोई आ रहा होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, ये हम रोपड़ पूरा क्रॉस कर गए हैं क्योंकि हम रोपड़ बाईपास से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉग बढ़ती जा रही है। तो ये फॉग नहीं है, बेसिकली स्मोक है। तो काफ़ी ध्यान से आप चलिएगा अगर आप इस रोड पे आते हैं, और टाइम लेके चलें ताकि आपको जल्दी जल्दी भागना नहीं पड़े। अब ये नीचे फ्लाईओवर उतरेगा तो ये जुड़ जाएगा जो रोपड़ से रोड आती है
बालाचौर जाने के लिए उस पर, और हम भी उसी रोड पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये देखें, ये बच्चे जा रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं। पता नहीं क्या इसमें सबको वो लगता है कि ना हेलमेट पहनने से कल को कुछ भी हो सकता है रोड पे, और टू व्हीलर्स का तो स्पेशली, जब इतनी सारी बाकी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और सब कोई स्पीड पे चल रहा होता है। अब ये मेन रोड हो गया है और इस पे अब टोल आते जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से नवा शहर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। शहीद भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट है शहीद भगत सिंह। तो थोड़ी सी रोड डिस्टेंस की क्लैरिटी बढ़ी है, पर वैसे वैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे ना इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी हुई है कि ये सारी ट्रीज लगाई हुई हैं, तो येलो होने की वजह से बहुत ही सुंदर, ब्राइट, हैप्पी ड्राइव लगती है आपको। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई है पंजाब में कि जितने भी डिवाइडर्स पे साइड्स में ट्रीज लगाई हैं वो या येलो या मतलब फ्लावर्स वाली लगाई हैं, तो अच्छा लगता है उससे। अब ये लोग आ जाते हैं रास्ते में, वेट ही नहीं करते हैं कि 1 मिनट वेट कर लो, कोई बात नहीं भाई। ये बालाचौर से पहले अब ये एक और टोल आ गया, तो ये सेकंड टोल है, ये भी 65 रुपीज़ का है 1 वे। तो थैंकफुली लग रहा है इसमें कुछ ज़्यादा रश नहीं है, तो इसलिए देखते हैं। हाँ, आराम ही से निकल जाएंगे। पता नहीं इनकी मशीन्स कई बारी चलती नहीं है, बहुत टाइम ले लेते हैं। आउटडेटेड हो गई आउटडेटेड हो गए। चलो, सो यहाँ से अब हम पहुँचेंगे बालाचौर। तो अब हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 रूट्स जाते हैं, तो हम इस बारी रोड ले रहे हैं जो होशियारपुर होके जाती है। एक रोड है जो फगवाड़ा और जलंधर होके जाती है। तो टोल्स जो फगवाड़ा और जलंधर वाली रोड है उस पे ज़्यादा हैं। डिस्टेंस वाइज दोनों कम हैं, एक ही बराबर हैं, लेकिन जो होशियारपुर वाली रोड है वो 2 लेन है और जो जलंधर वाली है वो 4 लेन है। तो हमने बहुत साल हो गए हमें अब इस 2 लेन से गए, तो हमने सोचा इस बारी इस रोड को चेकआउट करते हैं, तो आपको बताते जाएंगे। आगे से अभी थोड़ी देर में हम बालाचौर को बाईपास करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। यहाँ भी कई ढाबे आते रहते हैं इस रास्ते पे, मतलब अभी हाँ टाइम हुआ है 9:18, तो हम लोग चले थे 7:55 पे। तो यहाँ भी आप रुक के कुछ खा सकते हैं अगर आप चाहें। ये ऊपर, ये जो ऊपर रोड जा रही है ये बालाचौर जा रही है। यहाँ से राइट में एक कट नजर आएगा, वो बालाचौर टाउनशिप को जाएगा और हम स्ट्रेट बाईपास कर देंगे। ये है, ये बालाचौर को जा रहा है और हम स्ट्रेट जा रहे हैं इसको बालाचौर को बाईपास करते हुए। नहीं तो बालाचौर में भी काफ़ी टाइम लग जाता था क्योंकि वहाँ काफ़ी मार्केट है। अब यहाँ पे डाइवर्जन्स आएंगी, हम लोग डाइवर्जन लेंगे राइट को। राइट को लेंगे कि लेफ्ट को लेंगे? राइट को। हम राइट को लेंगे। ये यहाँ पे मैकडी है बहुत बड़ा, तो मैकडी के आगे से थोड़ी सी आगे जाकर हम लोग, ये बर्गर किंग भी आ गया है यहाँ पे, हम लोग राइट को जाएंगे। और अगर आपने जलंधर वाला रूट लेना है तो आप लेफ्ट से निकल सकते हैं। ये तो आज थोड़ा ये धुएं वाला चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज पंजाब में ट्रैवल करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हर थोड़ी देर में खेत आते हैं। ये देखिए यहाँ पे सरसों लगी हुई है खूब। तो अब ये यहाँ से हम डाइवर्ट कर जाएंगे लेफ्ट को और थोड़ी आगे से डाइवर्जन है राइट को।
तो यहाँ पे हमारे आगे एक ट्रैक्टर है और आप देख रहे हो कि कितनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैक्टर वाला भी थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। तो अब ये देखिए कोई देखता नहीं है कि कोई क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी खुद ही आप बना के रखिए। तो ये वाली रोड है। ये तो गलत आ गया। यही है। ऐसे लग रहा है कि शायद हम गलत आ गए, तो चेक करते हैं। यही है वो आगे आ गया राउंड अबाउट। एक्चुअली थोड़ा सा आगे आके इस राउंड अबाउट से टर्न करना था। हम थोड़ा शायद पहले से आगे, बट ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं और ये रास्ता आगे निकल रहा है। ठीक है। देखिए आप पुरानी रोड्स पे कितने अच्छे ट्रीज लगे होते थे कि गर्मियों में जब आप चलते हो तो ऑलमोस्ट छाया रहती है और आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो अब ये ऐसी रोड रहेगी सारी। सो चॉइस आपकी है कि आप इस रोड से जाना चाहें कि आप दूसरी रोड से। तो हमने इस बारी ये रोड ट्राई किया। हम आपको पूरा बताएंगे कि कितना टाइम लगा है। और अभी तक हम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुके हैं, हम आगे एक जगह रुकेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे परांठा मिलते हैं वहाँ पे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। बताइए कि कितने लोगों ने ये रोड यूज़ की हुई है और यहाँ से पठानकोट, जम्मू या चंबा गए हुए हैं। तो ज़रूर लिखा करें, कमेंट्स करा करें, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है। तो इस रूट पे गुड़ भी मिलता है, तो गुड़ भी बन रहा होता है, फ्रेश गुड़। तो आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, हम आपको बताएंगे, शायद हम भी खरीदेंगे तो। और जब आप होशियारपुर के पास पहुंचते हो तो वहाँ साग बहुत ही अच्छा होता है, सरसों का साग बहुत ही बढ़िया मिलता है। इस रूट का जो फर्स्ट टोल था वो तो हट गया है, तो हमारे पैसे बच गए हैं। सो कोई 60 रुपीज़ के आसपास का टोल था, तो वो हट गया है। तो अब आगे देखते हैं आगे और टोल्स हैं कि नहीं। हम बहुत सालों बाद इस रोड पे आ रहे हैं। अब ये मजारी करके एक गांव आता है। गांव तो क्या, टाउनशिप्स ही होती हैं पंजाब में। और बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही होती है इस रूट पे कि जब ऐसी वाली टाउनशिप्स आती हैं तो इवन ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो बस वाले चल रहे होते हैं, स्पेशली प्राइवेट बस वाले, ये तो पूरी रोड को सोचते हैं नहीं की है। तो यहाँ पे आपको ना ये आइल सेंटर्स भी बहुत दिखेंगे। आपको पता ही है कि बहुत सैड है पंजाब में कि यहाँ से माइग्रेशन बहुत हो रहा है, कनाडा को हर कोई जाना चाहता है। तो उसके कारण यहाँ पे आइल सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि आइल सेंटर को यहाँ पे लोग आइलेट्स कहते हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो रोड हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि काफ़ी कुछ आता रहता है रास्ते में देखने के लिए। हरे भरे खेत, छोटे छोटे टाउनशिप्स और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चला रहता है। ये एक बड़ी टाउनशिप आती है रास्ते में, गढ़शंकर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ होटल्स भी आपको दिखेंगे। और ये पिंक रोज होटल लेकर आगे आ रहा है। और डोमिनोज, सबवे, ये सब भी यहाँ पर है। पेट्रोल पंप सब रास्ते में बहुत सारे हैं, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती। कुछ साल पहले प्रॉब्लम होती थी। अब यहाँ पे हमें राइट को टर्न करना है। ये आ गया जी गढ़शंकर और गढ़शंकर का बाजार। ये देखिए आप, फ्रेश वेजिटेबल्स कितने हैं यहाँ। इधर अगर आपको दिख पा रहा है तो बहुत सारा यहाँ पूरे एरिया में। नेचुरली पंजाब है तो वैसे अच्छा मिलता है। इधर से अगर आप राइट चले जाओ, नंगल आएगा, नंगल हिमाचल की जो टाउनशिप है, तो वहाँ पे आएगा। और ये देखिए आप देख रहे हैं इतना सारा वेजिटेबल्स हैं, पूरे फ्रेश, मूली, पालक, साग, सारा।
ये एक रेलवे क्रॉसिंग आती है, तो ये हमें खुली मिल गई है, बंद हो तो फिर जाम काफ़ी हो जाता है। यहाँ से अगेन हमें राइट जाना है, तो बस हमें राइट ही टर्न करते रहना है। तो ये भी एक छोटा सा तो नहीं कहूँगी, बड़ा ही है बाज़ार इनका, पूरा सब कुछ मिलने लग गया है। ये देखिए आप, एक वेजिटेबल वेंडर की दुकान। हाँ, तो फ्रेश वेजिटेबल। अभी फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है, दिवाली ऑनवर्ड्स, और अब गुरपुरब आएगा, गुरु नानक बर्थडे, तो इसलिए सब कुछ डेकोरेटेड चल रहा है, रौनक होती है। अभी हम अर्ली मॉर्निंग है, यहाँ पहुँचने तक 9:43 हुए हैं, तो हमें 1 hour 50 minutes लगे हैं यहाँ गढ़शंकर पहुँचने तक। तो ठीक आ गए हैं। अब इस रोड पे लगता है बिकॉज वो 4 लेनिंग के कारण ज़्यादा रश नहीं है, तो ठीक ही निकल जाता है। बस यही थोड़ी बहुत टाउनशिप्स आती हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है 5-10 मिनट का, बट हमें ये करना था तो इसलिए बढ़िया है। तो ये हम पहुंचे डीएस ढाबे पे, और एक्सेप्शनल रश है। इतना रश हमने कभी देखा नहीं है, ऐसे लग रहा है शायद कोई शादी वाले लोग रुके हुए हैं। तो देखते हैं। सॉरी, अब हम निकले हैं डीएस ढाबा से 40 मिनट्स के बाद, और पेट्रोल हमने डलवा लिया है, और अब हम चल रहे हैं। और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं हम पठानकोट, जो कि हमारा स्टॉप है फॉर लंच। तो ये 10:57 है यहाँ पे अभी, और हम निकल रहे हैं आगे। तो आगे मुझे नज़र आ रहा है एक पीएस ढाबा, सो डीएस ढाबा और एक पीएस ढाबा। तो अब आगे जगह आएगी छब्बेवाल। छब्बेवाल भी फेमस है ना किसी के लिए? ओह अच्छा, मोनिका बेदी यहाँ से थी, जो फिल्म एक्ट्रेस है। तो ये वाला टोल भी खत्म हो गया है, तो इसलिए आप इस रूट से आएंगे तो शायद आपको कोई टोल ही नहीं है। एक वो स्टार्टिंग में रोपड़ में, वो तो एनीवे लगेगा ही, और एक मेरे को लगता है आगे जाके है ना, एक कहाँ पे आएगा, मुकेरिया के पास आएगा। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है। इस एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऐसे लगता है एनआरआईज ने काफ़ी स्कूल खोल रखे हैं, तो काफ़ी सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाले स्कूल्स भी हैं। अब मैंने कहा गया। हम ये होशियारपुर क्रॉस कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारा साग मिलता है। ये देखो, आप देखोगे यहाँ पे भी, ये देखिए कितने बड़े बड़े ढेर फ्रेश साग है, मज़ा ही आ जाता है इसको देख के। हम किसी के घर जा रहे हैं, वरना अगर हम वापस जा रहे होते हैं अपने घर तो हम हमेशा लेकर ही जाते हैं। ये देखिए, मतलब अमेजिंग है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्रेश साग आपको मिलेगा। आप नहीं भी चाहते खरीदना ना, तब भी आप खरीद के ले जाएंगे। तो ये होशियारपुर वाला पैच थोड़ा सा हो जाता है क्राउडेड, और थोड़ा क्योंकि पूरा बाज़ार है, फिर आगे कोर्ट्स भी आते हैं और ऐसे, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है निकलते हुए। 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, जैसे कि किसी भी टाउनशिप में लगेंगे। और होशियारपुर काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। इसके बाद दसूहा 43 किलोमीटर्स रह जाता है। तो ये हम निकल रहे हैं होशियारपुर से। तो हमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद हम ये मेन रोड पर आ गए हैं होशियारपुर से निकल कर। हमें थोड़ा वहाँ पे गूगल मैप्स चलाना पड़ा था, तो इसलिए हम आपको वो वाला पार्ट कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन आपको गूगल मैप्स पे दिखाएंगे। Another toll was supposed to be here. This has also been removed. So, good job done on the part of the Punjab government. तो अब हम पहुंचने वाले हैं दसूहा और 10 मिनट में। और उधर दसूहा में है ना शुगर केन फैक्ट्री, दसूहा एंड मुकेरिया में है शुगर केन फैक्ट्रीज, इसीलिए
खूब सारा आपको रास्ते में ये गन्ना भी मिलेगा जाता हुआ। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बट गन्ना शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होती है इस एरिया में। यहाँ पे शुगर केन फैक्ट्री है, ये जो सारी बाउंड्री है ये उसी की दिख रही है। अब बीच बीच में आपको थोड़ा फैक्ट्री का ग्लिम्प्स लग रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा पेड़ और झाड़ियाँ हो गई हैं तो दिख नहीं रही है एक्चुअल फैक्ट्री। तो यहाँ पे शुगर केन फैक्ट्री है। नॉर्मली आप आओ तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स होते हैं, तो अभी शुगर केन शुरू नहीं हुआ। तो ये है चड्डा स्टेट्स, ये शुगर केन फैक्ट्री है। तो इसमें रेजिडेंसेस भी बने हुए हैं रहने के लिए सब एम्प्लॉयज़ के, ऑफिसर्स के। तो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, आप देख ही रहे हो कि काफ़ी देर से बहुत बड़ा इनक्लोजर है। तो ये फाइनली आप सुन रहे थे दसूआ 1227 पे हम लोग दसूआ पहुंचे हैं और अब यहाँ से हम जो मेन जीटी रोड है उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये है जी दसूआ टाउन। तो ये हमने दसूआ क्रॉस कर लिया है और हम जीटी रोड ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम जीटी रोड ज्वाइन कर रहे हैं, द ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे सब डायरेक्शन से लोग आते हैं तो थोड़ा सा रश हो जाता है। हमने तो सीधे जाना है ना, और ये राइट को कहाँ जा रहा है? तलवाड़ा राइट को जा रहा है, तलवाड़ा। हमने सीधे जाना है। यहाँ से अराउंड 1 आवर लगेगा पठानकोट। यहाँ से 1 आवर 245 मिनट्स लगेंगे टू पठानकोट। रेलवे लाइन चलती है तो एक ट्रेन जा रही है बट दिख नहीं रही है, इतनी काफ़ी थिक वेजिटेशन हो गई है दोनों साइड। पहले बहुत ही क्लियर दिखता था ये सब कुछ। तो ये हमारा हाईवे चल रहा है, बस और हाफ एन आवर में हम लोग पठानकोट होंगे। ये मुकेरियाँ में हम पहुंच गए। यहाँ पे भी एक शुगर केन फैक्ट्री है जो अभी यहाँ पीछे क्रॉस किया हमने, और ये आगे हाईवे पे ही है ये फैक्ट्री। और ये मुकेरियाँ। आज सारे रास्ते में वो फॉगी सा लुक आया हुआ है। लग तो ऐसे रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सो अभी यहाँ से मुकेरियाँ से रह जाता है 40 किलोमीटर्स। मुकेरियाँ राइस के लिए भी मशहूर है। काफ़ी लोग यहाँ से बासमती राइस खरीद के लेके जाते हैं। तो आप भी शॉपिंग कर सकते हैं, शॉप्स हाईवे पे ही हैं और चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक जगह आती है डमटाल, ये हिमाचल की एरिया आ जाता है पूरा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस किस को ये पता था कि इतना पोर्शन है जो वो हिमाचल में आता है। थोड़ा सा बस एक टाउनशिप है जो हिमाचल की है, और उसके बाद फिर से पंजाब शुरू हो जाता है जब हम पठानकोट स्टार्ट करते हैं। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा कैंटोनमेंट एरिया भी है, और ये डमटाल है, ये हिमाचल। इधर से कंदरौरी, इंदौरा, हिमाचल की टाउनशिप्स को रास्ता जाता है ये। तो ये सारा एरिया डमटाल का है। कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, ये इंडस्ट्रियल एरिया था ये, बट कुछ ज़्यादा नहीं। ऐसे यहाँ पे मोटर रिपेयर की दुकान ज़्यादा है और बाकी तो कुछ है नहीं। अब ये थोड़ी सी चढ़ाई शुरू होगी, उसके बाद फिर से पंजाब आ जाता है। इन लोगों का क्यों चलान नहीं होता पता नहीं। आगे ही इतनी पोल्यूशन है, ऊपर से ये और क्रिएट कर रहे हैं। हम इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इतना धुआं है इसका। अब संदीप बता रहे हैं कि ये पंजाब शुरू है। अब थोड़ा सूरज निकला है, कुछ आप सोचो 1:30 बज रहा है।
यहाँ पे ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है माता का, शिव जी का। यहाँ काफ़ी रश रहता है और इस जब ये आ जाए तो समझिए पठानकोट आ गया, और 2 मिनट की उतराई है और फिर आप पठानकोट पहुँच जाते हैं। तो हम वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मेरा ख्याल यहाँ पे एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आएगा जो सेकंड ट्रिप का है फ्रॉम पठानकोट टू चंबा। तो चलिए, आप सबने आई होप कि खूब इन्जॉय किया है और रेडी होंगे तो आशा है आपको खूब पसंद आया होगा ये वाला वीडियो, और पहली रोड वीडियो की तरह आप इसको भी खूब लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और दिखाएंगे, और कौन कौन इस रास्ते से ट्रैवल किया है, क्या क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, ज़रूर हमें बताइएगा। और हम बस अभी पहुंचकर यहाँ पे रुक रहे हैं फॉर लंच, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।